कैसे हो मेरे प्यारे बच्चे? मैं स्वयं माँ काली आपसे बात करने आई हूँ। आज मैं आपको आपके प्रेमी के संदेश देने आई हूँ मेरे बच्चे। आपकी व्यक्ति आपके लिए अब बहुत ज्यादा बदल चुके हैं। आपके पर्सन अभी कोई एक बड़े झटके के दौर से गुजर रहे हैं। आपके पर्सन अब उन सभी चीजों का अनुभव कर रहे हैं जो उन्होंने आपके साथ किया था जो अनुचित था। उन्हें यह समझ आ गया है कि उन्होंने आपके साथ बहुत गलत किया। उन्हें यह एहसास हो गया कि आप यह सब दर्द और डिसरिस्पेक्ट बिल्कुल डिजर्व नहीं करते थे। वे अब वही महसूस करते हैं जो आप उस समय महसूस कर रहे थे। दुख, निराशा, वही सारे आंसू, सब कुछ। उन्होंने आपके स्वाभिमान को ठेस पहुंचाया। यह सोच उन्हें शर्मिंदगी। यह वही व्यक्ति है जो बहुत ही जिद्दी था, अहंकारी था। किसी स्पष्टीकरण के बिना और बिन कुछ कहे ही वे आपके जीवन से गायब हो जाते थे। आपके मैसेज का उत्तर देना भी जरूरी नहीं समझते थे और जब चाहता था तब आपको कॉल कर लेते थे, अन्यथा वह आपको सीन करके इग्नोर कर देते हैं। आप इस रिश्ते में हमेशा दाता रहे हैं मेरे बच्चे, और वे अपने शब्दों और वादों से आगे पीछे होते रहे। आपके पर्सन वास्तव में अपने पिछले मुद्दों से कभी उबर नहीं पाए। जो भी आपके अतीत में हुआ उसे वह ओवरकम नहीं कर पाए हैं। ऐसे नहीं कि वो उस बात को भुलाने और उससे ओवरकम करने की कोशिश नहीं किए, पर उनसे नहीं हो पा रहा है। जिसके कारण जब भी आपका उनसे सामना हुआ तो उन्होंने अपने हरकतों की जवाबदेही लेने से बचने की कोशिश की। वे संचार कौशल में बहुत अच्छे हैं। वो किसी भी व्यक्ति को अपने बातों से आकर्षित कर लेते हैं। वे बहुत आकर्षक है और आपको हर बार एक अच्छा स्पष्टीकरण देने में कामयाब रहे हैं। लेकिन अब जब वे देखते हैं कि आप उनकी किसी भी चाल में नहीं फंस रहे हैं, तो वे अब जान चुके हैं कि आप उन्हें केवल तभी मौका देंगे जब उनकी बातें उनकी कार्रवाई का समर्थन करें। आप बेहद संतुलन पाकर एक स्टेबिलिटी के साथ इस हालात का सामना कर रहे हैं। मैं ज्ञात है मेरे बच्चे कि अब आप उनके इस दोहरे व्यवहार से तंग आ चुके हैं। अब आप उनसे परेशान नहीं होना चाहते हैं, क्योंकि आप अपने जीवन का एक नया अध्याय शुरू करने के लिए तैयार हैं। जहां आप स्वयं को चुनने के लिए बिल्कुल तैयार हो, जहां सच्चा प्यार, इज्जत और स्वीकृति नहीं है, वहां अब आप नहीं रहना चाहते हैं। लेकिन आप दोनों के बीच एक अधूरा बंधन है मेरे बच्चे, और आने वाले दिनों में यह व्यक्ति आपसे संपर्क जरूर करेगा, लेकिन यह पहले की तरह नहीं होगा। वे बिल्कुल अलग अंदाज में आपके ओर आएंगे। आपसे आपने दिल से फिर एक मौका की मांग करेंगे। यह आपको पूरी तरह से आश्चर्यचकित कर देगा, क्योंकि वे या तो संवाद करने के लिए एक अलग तरीके का उपयोग करेंगे या उन लोगों को शामिल करेंगे जो आप दोनों के कॉमन फ्रेंड्स हों, या वो आप तक पहुंचने के लिए कोई भी बहाना बनाएंगे। चाहे जो भी हो, वे आपके जीवन में फिर से वापस आएंगे, और यह होकर ही रहेगा। हाल ही में आप उदास या भावनात्मक रूप से बहुत निराश महसूस कर रहे हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि इस व्यक्ति के साथ आपका बहुत गहरा संबंध है। इसलिए जब भी आप अचानक उदास महसूस करें या आपके करीबी लोग उनका अनएक्सपेक्टेडली आपके सामने जिक्र करें, तो जान ले मेरे बच्चे कि ये संकेत है उस व्यक्ति आपके बारे में सोच रहे हैं। उनको लगातार आपकी याद आती है और बुरी तरह से आपको मिस कर रहे हैं। वे आपके पास वापस आ रहे हैं। वो आपको इमोशनल, फिजिकल एंड दिल से बहुत ज्यादा मिस करते हैं। आपके मन में जो व्यक्ति इस क्षण है, वो आपसे दीर्घकालिक प्रतिबद्धता यानी लॉन्ग टर्म कमिटमेंट मांगने वाला है।
वो यह प्रपोजल के साथ आपके पास बहुत जल्द आएंगे। आप बहुत लंबे समय से इस व्यक्ति के साथ बात करने की, हालात को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जिस क्षण आप सोचते हैं कि चीजें अंततः आप दोनों के लिए संरेखित हो रही है, उसी क्षण चीजें अलग हो जाती है। उस समय आपने महसूस किया कि इस व्यक्ति ने आपको ठुकरा दिया है और अस्वीकार कर दिया है। बहुत सारी चेसिंग एनर्जी थी, जहां आप उन्हें समझाने या रियश्योर करने की कोशिश कर रहे थे, जबकि वे अपने ओवरथिंकिंग और डाउट्स के कारण आपसे दूर भागते रहे, अपने एक्शंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से इनकार कर रहे थे। और मुझे यह भी पता है मेरे बच्चे की उनसे यह अलगाव आपके लिए वास्तव में बेहद कठिन रहा। आपको सीखना होगा कि स्वयं को प्राथमिकता कैसे रखें। बेशक, आपने हेल्थी बाउंड्री रखना शुरू कर दिया। आपने उन लोगों से दूर रहना सीख लिया जो विषैले थे, टॉक्सिक हैं। आप आखिरकार उन स्थितियों से छुटकारा पाने में सक्षम हो ही गए जिनका अब कोई उद्देश्य पूरा नहीं हो रहा था। आप स्वयं का बेस्ट वर्जन बन गए। मुझे आप पर गर्व है मेरे बच्चे, कि आप इतनी शालीनता और परिपक्वता से चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। मैं यह भी देखती हूँ कि उस समय आपको अपने मानसिक स्वास्थ्य के लिए इस व्यक्ति को छोड़ना बेहद जरूरी रहा। और मैं जानती हूँ मेरे बच्चे, यह तुम्हारे लिए वास्तव में कठिन रहा। लेकिन हर बार इस रिश्ते को बचाने की कोशिश ने तुम्हें पूरी तरह से थका हुआ महसूस कराया। जितना अधिक आप अपने उपचार पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे और अपने व्यक्ति के बारे में कम सोच रहे हैं, उतना ही उन्होंने आपके बारे में और अधिक सोचना शुरू कर दिया और अब वे एक ऐसे स्थिति पर हैं जहां वे किसी और के साथ नहीं रह सकते हैं। वे वापस आ रहे हैं। जिस तरह से आप उनसे प्यार करते थे, किसी ने कभी उनके साथ ऐसा प्यार, ऐसा व्यवहार नहीं किया। और वे यह समझ चुके हैं कि वे आपसे दूर भाग नहीं सकते। वे जिन सवालों के जवाब नहीं देते थे, वे अब उन सभी सवालों का सामना करने के लिए तैयार हैं। वे इस रिश्ते के लिए काम और प्रयास करने के लिए अब बिल्कुल तैयार हैं। उन्होंने पहले इस संबंध को प्राथमिकता नहीं दी थी और वे भी उस समय किसी और की बातों और प्रभाव में आ गए, जिसका अब उन्हें गहरा अफसोस है। वे आपके पास आना तो चाहते हैं, लेकिन ना चाहते हुए भी कहीं ना कहीं वे थर्ड पार्टी की स्थिति में फंस जाते हैं। इस बात की प्रबल संभावना है कि आप आध्यात्मिक संबंध यानी स्पिरिचुअल कनेक्शन में हैं। मेरे प्यारे बच्चे, संभावना यह भी कि या तो आप या फिर आपका व्यक्ति विवाहित हो सकते हैं, या आप दोनों का विवाह अलग-अलग व्यक्ति से हुआ हो सकता है। आपका व्यक्ति कर्म संबंधों यानी कामिक रिलेशनशिप में फंसा हुआ है, मेरे बच्चे। वह काम और परिवार से पूरी तरह थका हुआ और हारा हुआ, अंधेरा से घिरा हुआ महसूस करते हैं। कभी-कभी वे टूटने की कगार पर होते हैं। उन्होंने खुद को बाकी सब से पूरी तरह से अलग कर लिया है और उन्हें खुद को काम में व्यस्त कर दिया है ताकि वे हमेशा व्यस्त रहें और किसी के भी बारे में या कुछ भी सोचने का समय ना बचे। लेकिन फिर भी आप लगातार उनके दिमाग में रहते हैं। उम्मीद करें कि वे इस महीने के अंत तक आपके पर्सन आप तक पहुंच जाएंगे। अक्टूबर के अंत में ऐसा कुछ होगा, वह साहस जुटा पाएंगे और उसे वो अवेकनिंग कॉल मिलेगा कि आप ही उनके लिए सब कुछ है। मेरे प्यारे बच्चे, धैर्य रखें। हमेशा सकारात्मक रहने का प्रयास करें। इसका मतलब यह नहीं है कि आपको अपनी भावनाओं को, डर या आंसुओं को दबा देना चाहिए या अपने इमोशंस को अस्वीकार करना होगा। ऐसी कोई बात नहीं।
यह बिल्कुल नॉर्मल है मेरे बच्चे, अपनी भावनाओं को स्वीकार करो। इसे जाहिर करो। अगर आपको भारीपन महसूस हो तो रोने को दिल करता है, तो जोर से रोएं, अपने इमोशंस को नेचुरली फ्लो होने दें। पर एक बात का सदैव ध्यान रखें कि फिर जितनी जल्दी हो सके उस भावना से, हेवी इमोशंस से बाहर आ जाएं। जितनी जल्दी हो सके सकारात्मक यानी पॉजिटिव वाइब्रेशंस में वापस लौटने का प्रयास करें। ऑप्टिमिस्टिक रहें। आखिरकार सब कुछ आपके पक्ष में ही होगा। प्रार्थना करते रहें, आपकी हर प्रार्थना सुनी जाती है। मुझे पता है मेरे बच्चे, आप अभी आगे बढ़ना चाहते हैं और हर दर्द से छुटकारा पाना चाहते हैं। बिल्कुल खुश रहना चाहते हैं। मुझ पर विश्वास करो बच्चे, आपके पर्सन बहुत जल्द आपके पास वापस आ रहे हैं। मुझ पर विश्वास करें और इस दैवीय प्रक्रिया पर भरोसा करें। आप एक स्पिरिचुअल जर्नी में हो, तो आप कोशिश करें कि मेंटली, इमोशनल एंड स्पिरिचुअल बैलेंस बनाए रखें। आपके जीवन में सब कुछ बहुत जल्द ही बेहतर होगा। मैं, स्वयं महाकाली सदैव तुम्हारे साथ हूँ मेरे बच्चे। मैं हमेशा आपके साथ हूँ, आपके मार्गदर्शन कर रही हूँ, आपके संरक्षण कर रही हूँ। सदैव खुश रहो, सकारात्मक रहो। मेरे कृपा दृष्टि सदैव आप पर बनी रहेगी।